Good morning, students. Myself Narendra Vyas, and today's we'll discuss on in this video class 10 subject maths exercise chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.3 and most welcome to Vyas study. The first term of देखिए फर्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन को ले रहे हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है इसलिए हमने डायरेक्ट फिफ्थ से लिया है। बाकी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे। वही सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एज द सेम, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए कि फर्स्ट टर्म एपी इज 5, हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया 5, तो हम ये लिख लेंगे फर्स्ट टर्म 5 एंड लास्ट टर्म 45, तो एन हमें दिया लास्ट टर्म 45। फिर इसके बाद सम कितना दिया 400। जो जो हमें दिया वो सब लिखना पहले, क्योंकि क्या है लॉजिकली क्वेश्चन है, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। अब हमसे पूछा एन और डी, ठीक है, तो हम पहले एन का फार्मूला लिखेंगे। ए एन लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 45। एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए एन कितना होता है हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू हमारी 5, एन माइनस 1 वैसा का वैसा ही, क्योंकि ना तो हमें एन की वैल्यू पता ना डी की पता। अब 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 को कम कर देंगे तो 40, और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाई क्योंकि ना तो हमें यहाँ एन पता है ना हमें डी पता है, दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। अब हम एस एन करेंगे। अब देखिए एस एन कितना हमारा 400। एस एन के लिए एस एन का फार्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही है हमारा एन का फार्मूला। देखिए अब एन अपॉन एन पता नहीं, एन तो पता ही नहीं ना हमें, तो एन अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी थी बताइए अभी 5, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 40, तो 5 पर 40 रखना है, तो 2 इंटू 5 प्लस 40, पूरे की वैल्यू कितनी है 40। देखिए एन अपॉन 2 5 जे 10 प्लस 40 400। एन अपॉन 2 तो चला जाएगा हमारा, तो एन ये कितना हो जाएगा 50। ये 400 इंटू 2, ये 2 कहाँ से आया ये वाला, 0 से 0 कट गया, इससे यहाँ काट सकते हो आप 5 से 8 टाइम, तो एन की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई हमारी 16। कैसे 8 2 जा 16, हमें एन तो मिल गया, ठीक है। अब हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या दिया था एन माइनस 1 डी इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी यही थी, तो एन तो हमें अब मिल ही गया, क्या है हमारा अभी आया एन 16। तो देखिए 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 40, तो 16 में से कम किया 14 डी, 15 डी इज इक्वल टू 14, 15 का डिवाइड लगाया 40 में, तो 5 से काटा 5 बैठे 40, 5 3 जा 15, तो फाइनली हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 हैज़ बीन कंप्लीटेड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट और लास्ट टर्म एपी। देखिए ऐसे ये थोड़ा सा मैच
तो हम पहले लिख लेंगे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 17, ठीक है। फिर देखते क्या दिया हमें, लास्ट टर्म दिए 350, तो ए एन हो गया हमारा 350। फिर क्या था हमारा रिस्पेक्टली कॉमन डिफरेंस डी दिया, डी कितना दिया हमें 9। हाउ मेनी टर्म देयर, कितनी टर्म एन पूछा और एस एन पूछा, दो चीज़ पूछी हमें, एन क्वेश्चन मार्क और एस एन पूछा है। ये चार चीज़ चले भैया, कितनी को 1 2 3 4, ये आपस में इनका खिचड़ी पका रहा है सब कहीं ना कहीं, है ना। देखिए तो ए एन की वैल्यू कितनी है 350, और ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू 350। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 17, एन तो पता नहीं और डी जरूर पता है 9, ठीक है। तो 17 उधर जाएगा, एन माइनस 1 9 इजिकल टू 350 में से कम किया हमने 17, कितना बचा 333। तो एन माइनस 1 डी इजिकल टू कितना बचा 333, ठीक है। ये 9 था यार, 9 का डिवाइड लगाया हमने, एन माइनस 1 333 अपॉन में 9, 9 से हम काटेंगे 9 3 27, 9 3 जा 27, बचा कितना 663, 9 7 जा 63। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 38, कितनी आ जाएगी हमारी 38। कैसे हो गई ये 38, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। अब हमें क्या निकालना, एस एन, क्या निकालना है एस एन। देखिए एस एन निकालेंगे हम, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए, अब हमें वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू 17 और एन की वैल्यू अभी कितनी आई हमारी 38। तो एन तो हो गया हमारा 38 अपॉन 2 इंटू 17, फिर एन 38 माइनस 1 और डी कितना था अभी 9, 2 से चला गया 19 टाइम, तो 19 2 17 2 जा 34, 38 में से 1 गया तो 37 इंटू 9, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एस एन। तो हम एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं, हम इतना बड़ा कर रहे हैं उसकी अपेक्षा काम ये हो सकता है आपका, तो देखिए इतना लेंथी नहीं करना है क्यों, देखिए उसका कारण भी बताते हैं। एस एन जो है, एस एन हमारा एक फार्मूला ये भी हो सकता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन, एन मतलब लास्ट टर्म। तो हमें तो ए भी दिया एन भी दिया है, एन कितना हमारा अभी आया 38 अपॉन 2, ठीक है। और ए कितना था 17, ओ एन कितना है हमारा, ए एन हमारा कितना था 350, ठीक है। तो देखिए ये तो चला गया 19 टाइम, 17 और 350 कितना हो गया 367, इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो 6973। एस एन के क्या दो फार्मूले होते हैं, ये भी हो सकता है और एक वो भी होता है। अच्छा कुछ बुकों में क्या दिया है, एस एन एन अपॉन 2 आपको मिलेगा, फिर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, ए प्लस एल, तो ये भी सही है, ए एन और एल एक ही बात है, क्योंकि एल फॉर लास्ट टर्म होता है और एन भी लास्ट टर्म होता है, तो उससे आप घबराइए ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये 7 जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है, एमपी बोर्ड में भी एक बार आ गया और एनसीईआरटी में भी आया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, आपको 22 टर्म फर्स्ट सम करना ना। ये जो टर्म दी है ना ये एन की वैल्यू है, तो देखिए इसको हम पेज बढ़ा देते हैं, कितने पेज लगेंगे हमें, शायद 3।
तो देखिए ये जो टर्म लिखा है इनने फर्स्ट 22 टर्म, तो जो हमारी एन की वैल्यू हो गई हमारी हो गई 22। एक बात। दूसरी बात, ए पी डी की वैल्यू क्लियर लिखिए, इनमें 7 है। डी की वैल्यू कितनी है? 7। थर्ड क्वेश्चन आगे क्या बोला? 22 टर्म इज 40, मतलब ए 22 कितना आपका 40। ए 22 जो है हमारा कितना है 49, कितना है 49। तो अब ए 22 का फार्मूला क्या रहेगा? देखो हम हर बार वही करते हैं जो करते आ रहे हैं, ए प्लस 21 डी। अब देखो इसमें क्या है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ए प्लस 21 इंटू 7 ये 49, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 149 था हमारा, ये कितना था ये 149। तो ए प्लस ये हो जाएगा 147, ये 149। ए प्लस 140, एक मिनट, 149 में से हम कम कर देंगे 147, तो हमारा कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। अब हमें ए भी फाइंड हो गया, डी भी पता है, ए नहीं पता है, तो हम एस 22 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूछा भी था फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म। तो देखिए एस 22 निकालना है, एस 22। अब देखिए फार्मूला क्या हमारा n/2। अब इसमें हमें लास्ट वैल्यू पता है तो हम इसमें पिछले जैसा फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए ए प्लस ए एन, ठीक है, n/2 ए प्लस ए एन। अब एस 22, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं तो अच्छा समझ में जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देते हैं, चलो इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे कर ही लेते हैं। चलिए फार्मूला क्या हमारा, हम क्या रखना चाह रहे हैं, ये रख रहे हैं सिंपल तरीके से, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए, ठीक है। तो एस एन, एन मतलब 22, एस 22 पूछा हमें, तो एन की वैल्यू 22/2। ए की वैल्यू बताओ जा सकती है, ए की वैल्यू अभी 2 आई और ये 149, 2 + 149, 2 से 11 टाइम चला गया, तो एस 22 हमारा आ गया 11 इंटू 151। तो एस 22 हमारा हो गया 11 × 11 बचा 5, सॉरी 1, कितना बचा 1, 11 5 × 55 और 1 56, 11 × 11 और 5 16। तो ये हमारा आंसर आ गया 16661। इट इज़ राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म पूछा हमें। देखो इज द सेम क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ फिर भी हम करा देते हैं। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 दिया हमें। अब हमें ये जो सेकंड और थर्ड टर्म दी है इसकी मदद से हम ए निकालेंगे। एक बार ए निकल जाएगा, ये एन दिया है और डी तो निकल ही जाएगा। क्यों? तो जब डिफरेंस करेंगे तो डी भी आ जाएगा। अब देखिए द सम ऑफ, इसको पेज हम 2 में हो जाएगा काम। चलिए तो सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते हैं, यानी हमें पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम 8 सॉरी कौन सा कर रहे हैं 8 नंबर डाल देते हैं। तो ए हमें दिया है 51, एक बात। दूसरी बात हमें सेकंड और थर्ड टर्म, ए सेकंड मतलब 14 और ए थर्ड मतलब 18। तो ए सेकंड तो हमें दिया है 14 और ए थर्ड हमें दिया है 18। तो हम पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, ए सेकंड में से फर्स्ट कम कर देते हैं बराबर। पर इस बार हमारे पास ए सेकंड और ए थर्ड है, तो ए थर्ड माइनस ए टू कर देंगे। ए थर्ड कितनी हमारी 18, ये 14, कितना बचा डी, डी कितना है हमारा 4।
बी की वैल्यू यदि 4 है, मतलब डिफरेंस कितना रहा अपना 4। अब देखिए यदि A2 आपका 4 है तो बताओ कि A1 कितना होगा। पहले 18 था, फिर 14 हुआ, अब 4 कम हो रहा है ना, तो ए की वैल्यू फाइनली हमारी हम अंदाज से बता सकते हैं कि 10 आएगी। इस 14 में 4 कम कर दो, इससे पहले ही होगा फर्स्ट टर्म। अब देखिए ए भी मिल गया हमें, एन भी मिल गया, जो डी था वो भी मिल गया, 3 चीज़ें मिल गई, एस एन निकाल लेंगे हम इजीली। ठीक है, एस एन का फार्मूला लिखते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए एन कितना है, एन है 51, देख लेते हैं एक बार और, फिर बिल्कुल 51 है। फिर इसके बाद एन 51 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी थी 10, एन की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4 ही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 4 10 सही। तो 51 अपॉन 2 10 या 20, ये हो गया आपका 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2 कितना हो गया ये 20 प्लस 54 जो हो गया 200। तो देखिए क्या था हमारा, ये 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या था 20 प्लस 200 कितना हो गया 220, 2 से चला गया 11 टाइम। 51 का इंटू जब हम इसमें करेंगे तो देखिए 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और ये हो गया 56। तो ए से 51 हमारा आ गया 5610। ठीक है।